29 जनवरी यानी कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं, ये एक बहुत ही शुभ दिन आ रहा है, जो कि महाकुंभ प्रयागराज में जो चल रहा है, उस दिन तीसरे शाही स्नान की भी तिथि है। इस दिन तीसरा शाही स्नान किया जाएगा और कहते हैं कि इस दिन स्नान करने से स्नान करने वाले को तो बहुत ही अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है, साथ ही उनके पूर्वजों को भी अ, अक्षय पुण्य मिलते हैं, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो लोग महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन न पहुंच पाए, उनके लिए भी मौनी अमावस्या के दिन ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जिसे घर में ही करके वो अक्षय पुण्यों की प्राप्ति पा सकते हैं। जैसे नंबर 1, जब वो स्नान करें तो स्नान के जल में किसी भी पवित्र नदी का जल जो घर में हमारे रखे रहता है, उसमें ज़रूर डालें और उस तरह से स्नान करें और साथ में स्नान मंत्र का भी उच्चारण करें। उसके बाद आप इस दिन तुलसी, पीपल और बेल वृक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार तुलसी मैया कहते हैं, इनकी पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन तुलसी को अगर कच्चा दूध चढ़ाते हैं चीनी मिश्रित, तो माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। इस दिन तुलसी को कलावा भी बांधा जा सकता है। यही नहीं, ओम नमो भगवते वासुदेव नमः के जाप से तुलसी के आगे घी का दिया जलाना मौनी अमावस्या के दिन बहुत ही फलित होता है। पीपल के वृक्ष में कहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिदेव का निवास होता है। तो पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करके और साथ में वहां तिल के तेल का दिया जलाकर त्रिदेव की अनुकंपा मिलती है। बेल वृक्ष में कहते हैं भगवान भोले शंकर का निवास होता है, तो इस दिन बेल वृक्ष की भी पूजा की जा सकती है और उसे जल अर्पण किया जा सकता है। और अगर आप चाहें तो इस दिन घर में बेल वृक्ष भी आप लगा सकते हैं। यही नहीं, इस दिन सूर्य देवता को अर्घ्य दें, जिसके अंदर की तिल मिश्रित जल हो, तो उससे हमारे पितरों का तर्पण होता है। स्नान करती बार भी अगर स्नान के जल में पवित्र नदी के जल के साथ तिल डाल दिए जाएं, तो उससे भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। यही नहीं, इस दिन गौशाला में जाकर, कोई भी आपके पास की नजदीक की गौशाला हो, वहां जाकर अगर चट्टानी नमक दिया जाए, दान किया जाए, गुड़ दान किया जाए, उनको हरा चारा दिया जाए, तो भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति मिलती है। इस दिन आप गरीबों को गर्म कपड़े, काले कंबल, तिल, भोजन, अन्न या दूसरे उनकी जो जिससे उनकी मदद की जा सकती है, उस तरह की वस्तुएं दान में देने से भी अक्षय पुण्यों की प्राप्ति होती है। यूं तो सभी अमावस्याओं का अपना महत्व होता है, लेकिन मौनी अमावस्या का सबसे अधिक महत्व होता है और इस दिन जो दान करते हैं वो 100 गुना फलित होकर वापस आता है। मौनी अमावस्या के दिन अगर मौन रह सकें तो फिर क्या कहने। कहते हैं कि इस दिन अगर हम मौन रहते हैं, मौन व्रत करते हैं, तो हमारा ऑरा सुदृढ़ होता है। और अगर कहीं मौन न भी रह सकें, आप किसी कार्यालय में हैं, आप किसी स्कूल में अध्यापक हैं, तो भी ध्यान रहे कि इस दिन झूठ ना कहें, कड़वा ना कहें, कोई ऐसी बात ना कहें जो किसी के दिल को आहत करती हो, और बिना जरूरत के कोई बात ना कहें, क्योंकि गृहस्थ जीवन में
और जो कार्यकारी इंसान होता है उसके लिए मौन रहना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अनावश्यक बातें ना करें, केवल ज़रूरी ही बात करें और संक्षिप्त शब्दों में उत्तर दें, तो वो भी एक किस्म से मौन ही होता है। तो इस तरह 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का 100% लाभ उठाएं। बहुत ही बड़े ही छोटे-छोटे आसान से मैंने आपको उपाय बताए हैं। इनमें से कोई भी कर सको वो ज़रूर फलित होगा। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिएगा सनातन की इसी तरह की और जानकारियाँ लेने के लिए। जय हिंद, जय सनातन।